आप सबका मेरे YouTube चैनल और फेसबुक पेज हिस्ट्री ऑफ मेवात विद अल्ताफ हुसैन में स्वागत है। आज 17 मार्च है और 17 मार्च का मेवात के इतिहास में ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वो 17 मार्च का ही दिन था। 1527 तिथि थी जब राणा सांगा, हसन खां मेवाती, मेदनी राय, रावल उदय सिंह, सलाउद्दीन साहब, भारमल, नरपत हारा, बीर सिंह देव और महमूद खान लोधी, इन सब ने एक अलायंस बनाकर बाबर के खिलाफ खानवा का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। वो इसलिए क्योंकि जब पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर की फौज ने जब हराया, तो उसके बाद अगर बाबर के सामने कोई सबसे बड़ा चैलेंज था, कोई सबसे बड़ी मुश्किल थी, तो वो राजपूत थे। राजा हसन खां मेवाती था, मेदनी राय था और ये राजपूतों का संघ था। दूसरा, अगर बाबर को भारत में रूल स्थापित करना था तो राजपूतों से पार पाना बहुत जरूरी था। इसीलिए ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद बाबर को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं हुई, भारत में अपने रूल एस्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं। फिर मेवात के संदर्भ में ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मेवात का वीर योद्धा अपनी 12,000 आर्मी को लेकर, 12,000 बाबर ने बताए हैं। नरसिंह मेव जिन्होंने हसन खां की कथा लिखी है, उसने 20,000 का नंबर बताएं कि 20,000 आर्मी के साथ हसन खां मेवाती इस युद्ध में जो है शामिल हुआ। तो हसन खां मेवाती अपने बेटे के साथ और 12 से 20,000 आर्मी के साथ इस युद्ध में अपने हमवतन राणा सांगा और बाकी राजपूत अलायंस के साथ इस युद्ध में शामिल हुआ। और सिर्फ युद्ध में शामिल नहीं हुआ, बल्कि इस युद्ध में अपने 12 से 20,000 सैनिकों के साथ अपने 2 बेटों के साथ शहीद भी हुआ। मैं थोड़ा पीछे जाना चाह रहा हूं, क्योंकि हम हसन खां मेवाती के बारे में आज जिक्र कर रहे हैं, राणा सांगा के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम बैटल ऑफ खानवा के बारे में बात करें, तो मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा पीछे जाएं। 1526, क्योंकि हसन खां मेवाती को जनरली लोगों को लगता है कि हसन खां मेवाती का सिर्फ खानवा के युद्ध में जो है वो योगदान रहा है, बल्कि मैं आपको पीछे ले जाना चाह रहा हूं। 1526 में जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ, तो बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी एक तरफ उनकी आर्मी थी, दूसरी तरफ बाबर की आर्मी थी। जो पानीपत में युद्ध हुआ, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ, इस युद्ध में भी हसन खां मेवाती, अलावल खान और नाहर खान ने इब्राहिम लोधी का साथ दिया। इसी युद्ध में नाहर खान, जो हसन खां मेवाती का बेटा था, उसको राजनीतिक बंदी बनाया गया, क्योंकि जब युद्ध हारा इब्राहिम लोधी तो उसमें नाहर सिंह, जो हसन खां मेवाती के साथ इस युद्ध में शामिल था, उनको राजनीतिक बंदी बना लिया गया। और फिर उसी राजनीतिक बंदी, जो नाहर सिंह को बंदी बनाया गया, राजनीतिक बंदी बनाया गया, उसी का यूज बाबर ने निगोशिएशन करने के लिए हसन खां मेवाती के खिलाफ यूज किया। उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे भी पहले इम्पोर्टेंट ये कि हसन खां मेवाती और मेवात 16वीं शताब्दी में कम से कम बहुत ही महत्वपूर्ण राजा भी था, और ये एरिया बहुत महत्वपूर्ण था। बाबर तो उसके बारे में लिखते हैं कि मेवात जो है बहुत फोर्टिफाइड एरिया था, और यहाँ से कम 3 से 4 करोड़ रुपए का रिवेन्यू स्टेट को मिल रहा था। तो इसका मतलब है कि बहुत प्रॉस्पर मेवात जो है उस वक्त एरिया था। इसके अलावा बाबर ने तो उसके बारे में ये भी लिखा कि यहाँ से 3 से 4 करोड़ रुपए का रिवेन्यू नहीं आ रहा था, बल्कि ये वो एरिया है जिन्होंने कभी दिल्ली सुल्तानों के खिलाफ सरेंडर नहीं किया, जिनका संघर्ष दिल्ली सुल्तानों के खिलाफ चलता रहा, और वो संघर्ष उनका फिरोज शाह तुगलक के बाद से ही प्रारंभ होता है। तो ये वो एरिया है जिन्होंने कभी दिल्ली सुल्तानों के सामने सरेंडर नहीं किया। ये बाबर ने तो उसके बारे में लिखा है। जैन खान, जो सेक्रेटरी थे बाबर के, उन्होंने भी बाकायदा लिखा है कि ये सबसे फोर्टिफाइड एरिया था और सबसे महत्वपूर्ण एरिया था जहाँ तक दिल्ली के आसपास के सवाल। और उन्होंने
हसन खां मेवाती के बारे में भी जैन खान ने भी लिखा और तुस्के बाबरी में बाबर ने भी लिखा कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इसीलिए हसन खां मेवाती के साथ बाबर निगोशिएशन चाहता था। और उसी निगोशिएशन करने के लिए उन्होंने नाहर खान, जिनको राजनीतिक बंदी बनाया गया पहले युद्ध में पानीपत के, उसका उन्होंने पॉलिटिकल निगोशिएशन करने के लिए यूज़ किया। उन्होंने बाकायदा ये लिखा भी, बाबर ने भी इस बात का जिक्र किया कि हमने उनके निगोशिएशन करने के लिए बहुत कोशिश की, हमने उनको बहुत फेवर करने की कोशिश की राजा हसन खां मेवाती को, कि वो खानवा में राणा सांगा का साथ ना दें। लेकिन और मैं तो यहाँ तक भी कहा, जैन सिंह ने तो यहाँ तक भी कहा कि हमने उसको धर्म का भी वास्ता दिया, उनके फेथ का भी वास्ता दिया, हमने उनको बेटे का वास्ता दिया कि आपका बेटा हमारे पास है, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप हमें हमारे साथ आ जाएं, हमारे साथ ज्वाइन कर लें। उनको बेटे को ये भी कहा कि आप जाएं, अपने पिता को समझाएं, हसन खां मेवाती को समझाएं कि वो हमारा साथ दे। हम जब साथ देंगे तो सिर्फ आपको ही नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम उनको जो टेरिटरीज वो मांगना चाहता है वो भी हम देंगे। लेकिन हसन खां मेवाती, जिनकी सी मथुरा तक थी, मेवों की सी मथुरा तक, ये नरसिंह मेव ने लिखा, जो रिवाड़ी से स्टार्ट होकर अलवर, भरतपुर और मथुरा तक पहुंचती है, उन्होंने कभी भी बाबर का साथ एक्सेप्ट नहीं किया। मैं और आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि जब पानीपत का युद्ध हुआ तो फिर नरसिंह, जब नाहर खां को राजनीतिक बंदी बनाया गया तो बार बार कोशिश की गई बाबर के कैंप की तरफ से कि राजा हसन खां मेवाती उनके साथ ज्वाइन करें और उनका साथ दें। और इसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि उन्होंने कई बार धर्म का भी जिक्र किया कि आप हमारे रिलीजियस फेथ से हैं, हमारा बेटा आपके पास है, हम उनकी टेरिटरीज आपको देने को तैयार है, जो एरिया आप कंट्रोल करें वो भी आपको देने को तैयार हैं, और आप हमारे साथ ज्वाइन करें। लेकिन बाबर के इस प्रलोभन का हसन खां मेवाती ने एक्सेप्ट नहीं किया, इस प्रलोभन को एक्सेप्ट नहीं। इसीलिए हसन खां मेवाती को बाबर ने कहा कि ये सबसे बड़ा प्राइम मूवर है, जो एजिटेशन चल रहा है, जो बाबर का खिलाफ जो दुश्मनी तैयार की जाए, तो दुश्मनी का कैंप तैयार किया जा रहा है, अगर उसका कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो हसन खां मेवाती है। उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का जिक्र किया और बाकायदा उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि जितनी भी ये मुश्किलें हो रही हैं, टर्बुलेंट टाइम यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा रहा है, इस सब का कारण हसन खां मेवाती को, कि वो ही चीफ मेन एजिटेटर है जिन्होंने इस रिबेलियन को तैयार किया है। वो लीडर हैं, वो इन पैगन के लीडर हैं। तो बाकायदा बाबर ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, जो उनका सेक्रेटरी थे जैन खान, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि जो मेन लीडर था इस ग्रुप का राणा सांगा के साथ, वो राजा हसन खां मेवाती था। और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ा प्राइम मूवर था इस एजिटेशन का, विद्रोह का, इस लड़ाई का, क्योंकि यही सबसे बड़ा व्यक्ति था जो यहाँ, यही व्यक्ति था जिसकी वजह से टर्बुलेंस जो है वो पैदा हुआ। जैन खान ने बाकायदा इस चीज़ का भी जिक्र किया कि हमने उसका धर्म का वास्ता दिया, लेकिन उन्होंने धर्म को पैरों के नीचे कुचल दिया, इस्लाम के झंडे को अपने पैरों के तले रोक दिया। हमने नाहर खां को पूरी इज्जत दी, मतलब बाकायदा हसन खां की कथा जो नरसिंह मेव ने लिखी, बाकायदा उसमें यह भी कहा कि उसको पान दिया गया, पूरी इज्जत उनको दी गई, उनको कहा कि आप जाओ अपने पिता को समझा को हमारा साथ चुने, वो राणा सांगा के साथ ना चुने। लेकिन हसन खां मेवाती ने ना बेटी की परवाह की, ना उनको राजनीतिक जो अधिकार दिए जा रहे थे बाबर की, ना उनकी उन्होंने परवाह की, और ना ही उन्होंने धर्म की परवाह की। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बाकायदा एक खत भी लिखा राणा सांगा को कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मध्य देश में, मतलब सेंट्रल इंडिया में, हमारा अलावा कोई रूल करे। तो उन्होंने तय किया कि या तो हमारे पास मध्य भारत नहीं रहेगा, मेवाड़ नहीं रहेगा, मेवात नहीं रहेगा, अगर हम जीते तो हम काबुल तक अधिकार करें, अगर हारे तो हमारे पास कुछ नहीं बचे।
तो आप सोचिए कि ये लोग जो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में या हमारे टेरिटरीज में कोई बाहर का कैसे रूल कर सकता है, हमारे मध्य देश पे कौन रूल कर, कैसे कोई रूल कर सकता है। ये खत उन्होंने, इस खत का जिक्र जो है नरसिंह मेमन ने हसन खां की कथा में किया है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि हसन खां की कथा में नरसिंह मेमन ने यह भी लिखा है कि जब इब्राहिम लोधी पानीपत का युद्ध हार जाता है तो दिल्ली सुल्तानों का सारी लाज रखने का जो एक्चुअली में आन पड़ी वो राजा हसन खां मेवाती के पास थी। लाज रखना मॉरल ड्यूटी बन गया था हसन खां मेवाती का उसमें। तो आप सोचिए कि बाबर ने बाकायदा बहुत जिक्र किया, जैन खान ने इसका बहुत जिक्र किया कि उन्होंने हर संभव कोशिश की, धर्म का भी वास्ता दिया, हर तरीके के वास्ता दिया। बेटे को जो राजनीतिक बंदी बनाया था उसको भी कहा कि हम आज़ाद करेंगे, लेकिन उसकी परवाह नहीं की। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड बताता हूँ कि राजा हसन खां मेवाती ने जब करमचंद खत्री से इस चीज़ पर जिक्र किया तो उन्होंने सबका और बाकी जो लोग थे उनसे भी सब मंत्रणा की कि कैसे आगे चलें। तो ज़्यादातर लोगों की कंसर्न थी कि नाहर सिंह को जो है आज़ाद करें, वो पहली प्रायोरिटी थी। लेकिन हसन खां मेवाती ने कहा कि मेरे लिए नाहर खां उतना इम्पोर्टेंट नहीं, मेरा बेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे बाबर को हराएं, बाबर को यहाँ से कैसे बाहर निकालें। तो आप सोचिए कि उसके लिए बेटा परवाह नहीं कर रहा था, धर्म पर परवाह नहीं थी, उसका अपना स्टेट इम्पोर्टेंट नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारे प्रदेश, हमारे देश के लोगों का साथ, हमारी मदरलैंड के जो लोग हैं उनका साथ। उन्होंने राणा सांगा का साथ चुना, उन्होंने बाकी राजपूत जो लोग थे उनका साथ चुना। और खानवा के युद्ध में आगे से लीड किया। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि हसन खां मेवाती जब खानवा का युद्ध में, सब आप लोग फैमिलियर हैं, आप लोग इस चीज़ के बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी है कि जब खानवा का युद्ध चला 17 मार्च 1527 को, तो राणा सांगा मैदान छोड़ के भाग गए और राजपूत जो शासक थे वो भी मैदान छोड़ के चले गए। लेकिन राजा हसन खां मेवाती अपने 12 से 20 हजार सैनिकों के साथ और अपने 2 बेटों के साथ अंत तक खानवा के युद्ध में लड़ा। खुद शहीद हुए, 2 बेटे शहीद हो गए, 12,000 से 20,000 की आर्मी शहीद हो गई, लेकिन हार नहीं, अंत तक लड़ते रहे। और बाबर ने बाकायदा तो उसके बाबरी में इस चीज का जिक्र किया है कि वो अंत तक लड़ते रहे और उनको तोड़दार बंदूक से उसको मार दिया, उसको शहीद कर दिया, उसके 2 बेटों को भी शहीद कर दिया। 12,000 आर्मी जो है वो ट्राइब के जो जितने भी लोग थे मेवाती ट्राइब के, उनको भी शहीद कर दिया। तो खानवा का युद्ध एग्जाम्पल है कि कैसे हिंदू, मुस्लिम, राजपूत ने मिलकर बाबर के खिलाफ खानवा के मैदान में लड़े। सलाउद्दीन साहब भी इसमें थे, महमूद खान इस युद्ध में थे, राजपूत बाकी लीडर्स भी थे। उन्होंने इस मदरलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस मदरलैंड की रक्षा करने के लिए एक संघ बनाया और बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये 17 मार्च हसन खां मेवाती के साथ उनके 2 बेटे और 12,000 मेवातियों की शहीदी का दिन। ये वो दिन है जिस दिन हिंदू, मुसलमान, राजपूत मिलकर राणा सांगा के खिलाफ खानवा के युद्ध में लड़े और इस मदरलैंड की रक्षा करने की उन्होंने ठानी। तो इसीलिए आप अगर जितना भी आप हसन खां मेवाती और बैटल ऑफ खानवा पे जितने भी लोगों ने लिखा है, वो जिस तरह के विचारधारा के लोग हैं, उन सब ने राजा हसन खां मेवाती, राणा सांगा के इस अलायंस और राजपूतों के अलायंस को बहुत महत्वपूर्ण माना। किसी भी आइडियोलॉजी के लोग हों, मोहन भागवत जी ने तो यहाँ तक भी कहा कि वो धरती पुत्र है, राजा हसन खां मेवाती धरती पुत्र है। और उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए एक माइलस्टोन है खानवा का युद्ध, क्योंकि ये जहाँ धर्म का नारा दिया जा रहा था, वहाँ हसन खां मेवाती ने
धर्म का, अपने धर्म के लोगों का साथ ना देकर अपने देश के लोगों का साथ चुना, अपने राजपूत भाइयों का साथ चुना, मेदिनी राय का साथ चुना, राणा सांगा का साथ चुना। तो ये अपने आप में भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, और मेवात के इतिहास के लिए तो इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता कि मेवात के वीर योद्धा, 12 से 20 हजार वीर योद्धा और राजा हसन खां मेवाती के लीडरशिप में अपनी जान कुर्बान कर दी। तो 17 मार्च 1527 का वो दिन था जिस दिन मेवात के वीर योद्धाओं ने अपनी कुर्बानी दी, इस देश के लिए कुर्बानी दी, इस मिट्टी के लिए कुर्बानी दी। तो मुझे लगता है कि 17 मार्च सिर्फ मेवात में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के तौर पर उसको मनाना चाहिए। इस पर बहुत सी और भी बातें हैं जिनको मैं जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि आप तक ये छोटी सी बात पहुँचानी थी कि ये 17 मार्च का दिन भारतीय इतिहास के लिए, मेवात के इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और हसन खां मेवाती और मेवात के लोग जो इस युद्ध में शहीद हुए, जो 36 बिरादरी के लोग इसमें शहीद हुए, उनको आज याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है, उनको खिराज अकीदत करने का दिन। तो आए हम सब इस लीगेसी को, इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, देशभक्ति को आगे जारी रखें, और इस दिन को बड़े धूमधाम से सिर्फ मेवात में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाए, क्योंकि हसन खां मेवाती एक नमूना है हिंदू मुस्लिम एकता का, करेज का, बहादुरी का। इसीलिए तो मोहन भागवत जी ने कहा कि वो धरती पुत्र था, वो भारत माता का पुत्र था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के लिए अलविदा चाहता हूँ। इस पे हम और वीडियोस बनाएंगे क्योंकि इस पे बहुत पहलू हैं, लेकिन मैं इसको शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ। मैं और इसी वीक मैं कोशिश ये करूँगा, नेक्स्ट वीक तक मैं और कोशिश करूँगा कि इस पे, इसके जो अलग अलग पहलू हैं खानवा के युद्ध पे, उस पर मैं विस्तार से आपके साथ बातें करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।